ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, एक्सरसाइज 2.4 9th क्लास एनसीईआरटी का। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप हमें फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज करना है इसको, इसके फैक्टर बनाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक चीज़ और देखो, देखो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बताया था मैंने आपको। अकॉर्डिंग टू हम डिग्री बताते हैं, इसकी डिग्री 2 है ना, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बनाने का अलग रूल है, क्यूबिक का फैक्टर बनाने का अलग रूल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप सही से समझ गए कि इसका फैक्टर कैसे बनाते हो तो बहुत आसान है, आप सारे के सारे अपने आप कर लोगे। और ये अच्छे से समझना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यही क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही फैक्टर बनाने वाले क्वेश्चन 10th क्लास में भी है। इसलिए आप अभी से ही अपने बेसिक क्लियर रखो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक ही पार्ट अगर आपको क्लियर समझ में आए, सारे पार्ट अपने आप कर दोगे। मैं आपको 2 करवाऊंगा फिर, ताकि आपको जो पहले एक पार्ट में क्लियर ना हो वो दूसरे में हो जाए। देखो सबसे पहला मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाता हूँ। फर्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, ठीक है, तो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c। हिंदी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं हम ना। तो द्विघात बहुपद जो होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, यहाँ पे इक्वेशन की जगह पॉलिनोमियल लिख दो, है ना। जो द्विघात बहुपद होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है, जो साधारण रूप होता है जो, ठीक है, जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। हम एक्चुअली करते क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, जो x² के साथ होता है वो होता है a, जो x² के साथ होता है वो होता है a, जो x के साथ होता है वो b, और जो खाली नंबर होता है वो c। तो अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लूँ 12x² प्लस -7x प्लस 1, तो यहाँ से अगर मैं a की बात करूँ यहाँ से, तो a हमारा क्या होगा, जो x² के साथ है, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वो a, तो यहाँ पे 12। b क्या होगा हमारा, यहाँ देखो -7, माइनस है तो माइनस भी लेंगे, और c क्या होगा हमारा 1, याद रखना। x² के साथ जो है वो a, जो x के साथ है वो b, और जो खाली नंबर है वो c। अब करते क्या, इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, a को c से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा 12। देखो मैंने 12 को a को c से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा काम, जो भी आपका मल्टीप्लाई करके टर्म आता है इसको स्प्लिट करो, 2 भागों में स्प्लिट करो, तोड़ो। अब मैं 12 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 6 2 जा 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आएगा, 12 1 जा 12, और 3 4 जा 12। और कोई तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप 4 3 जा 12 भी लिख सकते हो, 4 × 3 तो एक ही बात है, 3 × 4 या 4 × 3 एक ही बात है। तो यही 3 तरीके हैं तोड़ने के, 2 6 जा 12 भी को, चाहे 6 2 जा 12, एक ही बात है ना। तो ऐसे ये 3 तरीके हैं जब मैं इनको तोड़ सकता हूँ 12 को। तो मैंने ब्रेक किया, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ a ये है, c ये है, 12 आया। 12 को स्प्लिट किया हमने, 2 भागों में तोड़ा। अब स्प्लिट करने के बाद आप ये देखो कि इन तीनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जिनको अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो बीच वाला टर्म यानी b आए। क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, b, यानी b क्या है यहाँ पे 7, तो 7 आना चाहिए। चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, 7 आना चाहिए। a को c से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जो आपको नंबर मिलेंगे उनको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, बीच वाला नंबर b आना चाहिए। फाइन। अब देखो आप 6 में 2 ऐड करो, 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो 4 आएगा, 7 नहीं आया तो हम ये नहीं ले सकते। ऐड करो 13 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो 11 आएगा, नहीं ले सकते। ऐड करो 3 + 4 आ गया 7, आ गया 7। तो अगर हम 4 में 3 ऐड करें, 3 + 4 चाहे 4 + 3 की बात है, तो कितना आया 7 आ गया। बट एक बात और, नंबर हमें 7 लेकर आना चाहिए, बट कैसा 7, माइनस का। आप पहले नंबर लेकर आओ, माइनस बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर प्लस होता तो यही
चलता, बट यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस भी लगाना है। तो अगर ये वाला माइनस आप यहाँ लगाओगे तो एक बात याद रखना, अगर यहाँ माइनस लगते हैं तो इधर वाले के साइन बदल जाते हैं, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में माइनस, अगर माइनस होता तो क्या हो जाता वो प्लस, याद रखना माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये बात ध्यान। तो हमने क्या किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, नंबर आया इसको स्प्लिट किया हमने जितने तरीके से स्प्लिट हो सकता था, फिर प्लस माइनस करके देखा, प्लस माइनस करने के बाद ये नंबर आना चाहिए, आने के बाद आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, बीच वाला नंबर आना चाहिए, दैट्स ऑल, ये करना था अब आपको। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, पहले वाले टर्म को नहीं छेड़ेंगे 12x², लास्ट वाले को भी नहीं छोड़ेंगे +1, हमने ना पहले वाले नंबर को कुछ किया एज इट इज लिख दिया, लास्ट वाले को भी, सिर्फ जो करना है बीच वाले के साथ, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो अब मैं 7 को -7 को कैसे लिख सकता हूँ, -7 को लिख सकता हूँ -4 -3, तो ये क्या हो जाएगा -4x -3x। देखो -7 को तो -4 -3 लिखा, बट यहाँ से x भी है इसलिए x भी लगाना है, सिर्फ -4 -3 नहीं लिखा, वहाँ पे x भी है तो आपको x भी लगाना है, इसलिए -4x -3x। फाइन, देखो आ गया, -4 -3 क्या होगा -7 आ जाएगा, +1 लिख दो। तो हमने फर्स्ट को भी कुछ नहीं किया, लास्ट को भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बीच वाले को ब्रेक किया, लिखा 7 ही है बट स्प्लिट करके लिखा, स्प्लिट करके कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में आप क्या करो, कॉमन लो, x इसमें भी है x इसमें भी है, दोनों में x है, x लो, 4 इसमें भी 4 इसमें भी, 12 में भी 4 होता है भाई, देखो 4 × 3 तो 4 तो है, छुपा हुआ है तो 4 होता है, 4 लो। अब आपने 12 में से 4 ले लिया, क्या बचा 3 बचा तो 3, और यहाँ x² है, आपने एक x बाहर लिया तो एक x अंदर, आप कॉमन जो भी लोगे वो अगर आपने बाहर ले लिया फिर आपको उसको छोड़कर जो बचेगा वो अंदर लेना है, ठीक है। तो भाई 12 आपने यहाँ अगर यहाँ आपने 4 ले लिया तो अब यहाँ 3 बचा, 3 लोगे, x² में से एक x ले लिया, एक x बचेगा, माइनस का साइन है माइनस, आपने पूरा x बाहर ले लिया, पूरा टर्म पूरा 4x बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1, जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है, ठीक है, क्योंकि 4x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 है, हमेशा 1 मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड में होता है, इसलिए कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों में कॉमन, तो भाई 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 है, क्या कॉमन है 1, ठीक है, क्या कॉमन है 1, तो 1 कॉमन लेते हैं 1, तो भाई यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा -3x, और यहाँ क्या बचा 1। एक बात का ख्याल रखना है आपको, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा वही आपका सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, अगर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो टर्म आया है वही अगर सेकंड ब्रैकेट में नहीं आया तो कुछ तो गलत कर रहे हो आप, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देखो क्या गलती हो रही है, यहाँ 3x प्लस में है, यहाँ माइनस में, साइन अलग, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ प्लस में, साइन अलग, मतलब साइन की प्रॉब्लम है, साइन चेंज करना है। अगर आपको साइन बदलना है, माइनस वाले को प्लस करना है, प्लस वाले को माइनस करना है, तो माइनस बाहर ले लो, क्या करोगे आप माइनस, यानी इस प्लस की जगह क्या लगा दो माइनस, जैसे ही आप यहाँ माइनस लगाओगे ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस और ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, समझ में आए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आप 3x - 1। तो अगर साइन अगर आपको बदलना है टर्म्स के तो आप क्या करो माइनस बाहर ले लो, सिंपल, तो ये हो जाएगा 3x - 1। याद रखना है जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना ही चाहिए, वरना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। ओके नाउ अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 3x - 1, क्योंकि इन दोनों में पूरे में 3x - 1 इसमें भी 3x - 1 इसमें भी कॉमन, तो क्या बचा अब ये 4x। सिंपली अगर मैं कहूं तो जो अंदर है ब्रैकेट के उनको एक साथ ले लो, जो बाहर है उनको एक साथ ले लो, ये है आपका फैक्टर, ये आपका फैक्टर, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से आप फैक्टर बनाओगे। तो स्टार्टिंग से समझो हमने क्या किया, a को c से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, उसको स्प्लिट किया जितने तरीके से कर सकते थे, प्लस माइनस करके देखा, हमें 7 चाहिए था 7 आ गया, बट 7 प्लस का नहीं माइनस का चाहिए था इसलिए माइनस लगाया, जैसे यहाँ माइनस लगाया इधर वाले के साइन बदल गए, माइनस अगर आप लगाओगे तब भी साइन बदलेंगे, माइनस निकालोगे तब भी साइन बदलेंगे, ओके। यहाँ मैंने कॉमन लिया 3x - 1 आया, जैसे मैंने यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 लिया, फिर मैंने देखा भाई माइनस का कुछ प्रॉब्लम, माइनस का फंडा है,
माइनस की गलती हो रही है, जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अगर साइन की गलती हो रही है, साइन की प्रॉब्लम हो रही है, तो माइनस बाहर ले लो, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो देखा, फिर मैंने देखा कि आप साइन सही हो गए, तो जो अंदर है उनको एक साथ ले लिया, जो बाहर है 4x - 1 उनको एक साथ। ये फैक्टर, ये तरीका है फैक्टर बनाने का। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको फिर भी प्रॉब्लम है, मैं फोर्थ पार्ट समझा रहा हूं, उसमें उसके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक बारी फोर्थ पार्ट और देखते हैं, है ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो मैं फोर्थ पार्ट इधर समझा देता हूं। देखो ये हमारा पॉलिनॉमियल है 3x² - x - 4। आपको क्या करना है, पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है। a क्या होता है, जो x² के साथ होता है वो a, जो खाली नंबर के साथ वो b, सॉरी जो x² के साथ वो a, जो x के साथ वो b, और जो खाली नंबर है वो c। ओके, हमारी ये फॉर्म होती है ना जनरल फॉर्म, ax² + bx + c। इसके अकॉर्डिंग x² के साथ जो a, तो x² के साथ यहाँ 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये आपको यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ समझो आप, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, a को c से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी a 3 है, यहाँ c 4 है, 3 4 जो 12, स्प्लिट करो, फिर से वही तरीका, 6 2 12, 12 1 12, और 3 4 12। इस बार प्लस माइनस करने के बाद यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमें क्या लाना है, 1 लाना है। माइनस का, माइनस बाद में देखेंगे, माइनस प्लस बाद में, 1 लाना है। आप देखो, प्लस करोगे तो 8, माइनस करोगे तो 4, नहीं चाहिए। प्लस करोगे तो 13, माइनस करोगे तो 11, नहीं चाहिए। प्लस करोगे तो 7, माइनस करोगे तो 1, 4 में से 3 गए तो 1। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब देखो 1 तो आ गया, बट यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस जैसे यहाँ लगाएंगे, माइनस जैसे यहाँ लगाएंगे, इधर वाले के साइन बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, साइन बदल जाएगा। ये फंडा समझ में आ गया सबको। अब आप देखो 3x² एज इट इज, इसकी जगह पे -1x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, -4x, सिर्फ -4 नहीं, x है यहां पर, x भी लगाना है, +3x। देखो मैंने आपको यही बात यहां पे भी समझाई थी, 4 और 3 सिर्फ नहीं लिखना, -4x -3x, x लगाना है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लो, देखो x इसमें भी, x इसमें भी कॉमन, 3 है या 4 है, 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो छोड़ दो। तो देखो यहाँ से 3 बचा, और यहाँ से एक x आपने ले लिया बाहर, तो एक x बचा। यहाँ से आपने x बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 4 बचा, x बाहर ले लिया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्या बचा 3x + -4। जब भाई 1 कॉमन लो ना, तो एज इट इज लिख दो सारा का सारा, 3x - 4। अब देखो सेम टू सेम है, तो मुझे माइनस बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम की तरह मुझे माइनस बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार साइन बिल्कुल वही है जो यहाँ पर है, तो ब्रैकेट वाले एक साथ और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक साथ, ये बन गए आपके फैक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं फैक्टर कैसे बनाने हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को फैक्टर बनाना बहुत अच्छे से आ गया हो। फिर भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट समझा दिया है, 2 पार्ट और रह गए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि जो 2 पार्ट और रह गए उनके थ्रू और भी आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लास्ट टाइम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 थी, पावर मैक्सिमम 2। बट अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे सभी में पावर कितनी है, 3, सभी में पावर कितनी है, 3। तो ये कैसे इक्वेशंस है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल कैसे हैं, ये सारे पॉलिनोमियल है क्यूबिक, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 होती है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टर कैसे बनाते हैं उसका अलग मेथड है, क्वाड्रेटिक का अलग मेथड है और क्यूबिक का अलग। तो समझो क्यूबिक कैसे कहते हैं, और ये CBSE दिल्ली में जो एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है एग्जाम में, तो मे बी आप इस साल भी आएगा और आपको जरूर करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो देखो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, आफ्टर दैट कोई सा भी एक पार्ट और समझाता हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट देखो, किसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है x³ - 2x² - x
+2 इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला टर्म देखना है, ये आपको बताएगा कि x की वैल्यू क्या लोगे आप, ताकि अगर मैं इसको पॉलिनोमियल में पुट करूं, जो भी आप x की वैल्यू लोगे उसको अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो 0 आएगा, वो आपको ये नंबर बताएगा। ठीक है, सो दैट हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू यहां से देखना है, यहां से। ठीक है, सो वी नीड टू टेक फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, विच आर, ठीक है, कौन कौन से होंगे, +-1 और +-2 है ना। 2 का और कोई फैक्टर तो होगा नहीं, 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, सो दैट 1 और 2। ठीक है, सो दैट 1 और 2 इसके फैक्टर होंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 या फिर प्लस का 2 माइनस का 2, ये होगा। ओके, तो हमने 2 के फैक्टर लिए, क्योंकि लास्ट वाले टर्म को हम देखते हैं। अब आप 1 पुट करके देखो या फिर -1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो या -2, आना क्या चाहिए 0। और ये काम आपको करना है रफ में। ठीक है, आप रफ में करके देखो कि किस वैल्यू पे, 1 पे या -1 पे, 2 पे या -2 पे ये 0 बनेगा। ठीक है, ओके, तो पहले हम 1 लेकर देखते हैं। ठीक है, 1 अगर आप 1 लोगे यहाँ, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब। देखो इस x की जगह पे मैं यहाँ, देखो चलो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, बट आपको रफ में करना है। ठीक है, इस काम को आपको रफ में करना है, पहले रफ में करना है, आफ्टर दैट फेयर में भी करना है। अगर 0 आ जाता है तो हो सकता है आप 1 पुट करो 0 ना आए, और वो फेयर में आप कर रहे हो, तो आपको फेयर में नहीं करना, पहले आप पहले रफ में करके चेक करोगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, x की जगह पे 1 का क्यूब -2x², ओके, x की जगह पे 1 का स्क्वायर -1 + 2। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने क्या ले लिया, 1, क्योंकि मैं 1 ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ, 2 -2। ठीक है, पहले मैंने 1 लेकर देखा, सो दैट 1 का क्यूब 1 -2, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 2, तो 1 2 1 जा 2, -2 -1 + 2, +1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, क्या है 0 आ गया। ये आपको करना था रफ में। अब अगर आपका 0 आया तो आप एज इट इज फेयर में लिख दो। ठीक है, इसलिए मैं इसको अब दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि 0 आ चुका है। अगर मान लो आपका 0 नहीं आता, तब आप क्या करते, तब आप -1 पुट करके देखते, तब भी 0 नहीं आता तो आप 2 पुट करके देखते। यानी आपको वैल्यू पुट करना है जब तक 0 ना आए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, आप जो भी वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, तो दैट यहां पे लिखेंगे लेट x = पहले 1, तो हम क्या करें, पहले x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और उसको क्या पुट कर रहे हैं, या पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर हुआ पहला काम। जैसे आपने x की वैल्यू 1 लिया और पॉलिनोमियल में आपने पुट किया, क्या आया, 0। इसका मतलब x = 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्यों, फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फैक्टर वो वैल्यू होती है x की जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं तो ये 0 बन जाए। देखो x = 1 मैंने पुट किया, क्या गया, 0। इसका मतलब x = 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो एज वी नो, मैं देखो यहां लिख रहा हूं, x = 1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, सो दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, px, जो आपका पॉलिनोमियल है। दिस इज योर पॉलिनोमियल। एक फैक्टर आ गया। कितने फैक्टर होंगे इसके, 3 फैक्टर होंगे। कैसे पता चला हमें 3 फैक्टर, लास्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, आपने सभी क्वेश्चन में देखे 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर, y2 फैक्टर, डिग्री 2। इसमें कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। वाई, बिकॉज इसकी डिग्री 3, जितने डिग्री उतने फैक्टर उतने जीरोस। क्लियर है, ओके। तो हमने एक फैक्टर निकाले, अब 2 फैक्टर और निकालना है। पहले स्टेप में आपको यही करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल में पुट करना है, 0 आना चाहिए, वहां से आएगा आपका फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट फैक्टर आया उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं आप नाउ। अब हम डिवाइड करते हैं सो दैट हमारा पॉलिनोमियल है ये x³ - 2x² - x + 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जो हमारा फैक्टर आया उस पॉलिनोमियल से। ठीक है, ओके। तो डिवाइडिंग रूल मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम, है ना।
2.3 एक्सरसाइज जब मैंने आप लोगों को समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं। वंस अगेन इसको दोबारा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से डिवाइड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमें क्या करना होता है, इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री वाला वेरिएबल उसको देखते हैं, तो एक्स क्यूब देखेंगे और यहां से किसको देखेंगे, एक्स। आप देखो यहां पे एक्स कितनी बार है, 3 बार, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स 3 टाइम्स। यहां कितनी बार, 1 बार, तो आपको 2 बार और चाहिए, है ना। आप देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई, यहां पे ऐसा टर्म लो जिसको यहां से मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए। तो एक्स था, एक्स स्क्वायर और चाहिए, है ना, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। अब इसी एक्स स्क्वायर को 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, अब माइनस का तो माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद साइन बदलते हैं, माइनस प्लस, ये से कैंसिल, ठीक है। अब देखो जो बाद में साइन लेते हैं हम उसको देखेंगे, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 तो हम लिखते नहीं, हटा दो इसको। बड़े वाले पे साइन किसका है, बड़े वाले पे साइन है माइनस का, तो माइनस याद रखना, प्लस माइनस में जो बड़े वाले पे साइन होता है वो लगाते हैं। अब माइनस एक्स प्लस 2, अब हम इसको देखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर किसके हेल्प से लाना है, एक्स के हेल्प से। तो आप देखो क्या क्या नहीं है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ नहीं है, माइनस लगाओ। यहाँ पे एक्स 2 बार है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, तो आपको 1 बार और लेना है। आप देखो माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, अरे तो देखो माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, एक्स 1 जो एक्स, तो प्लस का एक्स, साइन बदलो, प्लस और ये माइनस, कैंसिल, पहला टर्म कैंसिल होगा हमेशा। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस, जो बाद में साइन लेता है वो लेते हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1x 1x 2x, बड़े वाले पे दोनों ही बराबर है तो जो भी साइन है वो लगाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस 2। अब हम इसको देखेंगे, माइनस 2x किसकी हेल्प से लाना है, एक्स की हेल्प से। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या नहीं है जो यहाँ है, तो भाई माइनस नहीं है, यहाँ पे है माइनस, 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है। अब देखो x है, x है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ नहीं है, लगा दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, लगा दिया, x है, x है, लगाने की जरूरत नहीं, माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, प्लस का 2, तो देखो प्लस माइनस कैंसिल, और ये प्लस माइनस कैंसिल से, याद रखना रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। क्यों, हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जिसको अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर अगर आपको 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, तो गलत नहीं करना, आपको रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। क्लियर है इतना, ओके। नाउ अब आप देखो आगे क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको x से वैल्यू पुट करनी है, 0 आना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद, तो वहां से आपका बनेगा फर्स्ट फैक्टर, x इज टू 1, देखो 1 इधर जाके माइनस हो गया, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फिर जो आपका फैक्टर है उसको हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब जो यहां आया हम इसका क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। तो एक चीज आपको पता है, ठीक है, हमने बचपन में क्या कि जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली डिवाइड के, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो यहाँ 2 है, ये 9 है, 2 4 जा 8 1, तो ये 9 कब आता है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 और प्लस 1। ये आपने सीखा है पहले कि चेक कैसे करते हैं, बिल्कुल वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल कब आएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 कब आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 की जगह पे x माइनस 1 है, 4 की जगह पे क्या है ये, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ऐड करेंगे, प्लस रिमाइंडर। तो प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 0 है, हमारा रिमाइंडर। ये रूल अप्लाई करें, क्लियर हुआ। अब देखो आगे आगे, तो x माइनस 1 तो फैक्टर है ही, इसको तो छोड़ दो। ये है आपका क्वाड्रेटिक, इसको नहीं छेड़ना, ये तो ऑलरेडी फैक्टर बन चुके हैं, एक फैक्टर तो हम निकाल ही चुके हैं। अब सिर्फ इसको देखना है, यहां से आपके 2 फैक्टर बनेंगे। कैसे पता चला 2 बन जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझा चुका हूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा देखो, समझो और तब आप यहाँ पे आओ, अदरवाइज आपको नहीं आएगा इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा देखो, ठीक है, ओके। तो देखो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है,
ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी की जगह पे यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 2, 2 को 2 भागों में तोड़ो तो 2 1 2, यही तरीका है तोड़ने का, और तो है नहीं। अब इनको चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो बीच में x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 तो है, तो 1 लाना है, तो प्लस करो चाहे इनको चाहे माइनस करो, देखो प्लस करोगे तो 3 आएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 आया, बट 1 कैसा, माइनस का, 1 कैसा, माइनस का, तो हमें माइनस का 1 चाहिए, तो यहां अगर माइनस लगाऊंगा तो इधर वाले के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है आप क्वेश्चन नंबर 4 जरूर देखना, ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो -2 और 1 आया, तो देखो पहले वाले को नहीं कुछ करते, नहीं करते ना, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ना करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको स्प्लिट कर देते हैं इसकी हेल्प से, तो इस -2 की जगह -2x प्लस 1 की जगह 1x, या फिर x सिंपली 1x नहीं लिखते x लिखते, -2, बीच वाले को स्प्लिट कर दिया मैंने, -2x प्लस x। अब x -1, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x ले लो, x बाहर ले लिया, अब यहाँ बचा x, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार है, एक बार ले लिया, एक बार अंदर बचा, यहां से आपने x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। अब इन दोनों की बात करें, देखो इन दोनों में तो कॉमन ले लिया, अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तरफ x है एक तरफ 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो x -2, ठीक है। तो देखो अब x -1, जो अंदर है उनको एक साथ x -2, जो बाहर है उनको एक साथ x + 1, ये बन गए आपके फैक्टर, ये आपको करना था। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है बट बहुत ही आसान है अगर आप स्टेप वाइज समझो। मैंने क्या समझा आपको स्टार्टिंग से, फिर से समझो। पॉलिनोमियल लिखना है, लास्ट वाले नंबर को देखना है, जो नंबर है वो आपको बताएगा कि इसके फैक्टर कौन कौन से। तो अगर 2 है तो भाई 2 का फैक्टर क्या होता है, या तो +-1 या तो प्लस। ये एक चीज़ और बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन, ये फैक्टर आता कहाँ से। देखो मान लो 24 की बात करो, अगर मैं बोलूँ 24 के फैक्टर क्या क्या है, तो जो भी नंबर 24 को डिवाइड कर देंगे वो सारे उसके फैक्टर है। 1 से डिवाइड होता है 24, -1 से भी होता है, 2 से डिवाइड होता है 24, -2 से भी हो जाएगा डिवाइड, है ना। 2 से डिवाइड होता ही नहीं होता, 2 से होता है तो प्लस माइनस दोनों लगाओगे। और किससे होता है 24 डिवाइड, 3 से होता है, 3 भी इसके फैक्टर है। 4 से होता है, 4 भी इसके फैक्टर है। 6 से होता है, 6 भी इसका फैक्टर है। और 7 से होता है 24 डिवाइड नहीं होता। 8 से हाँ होता है, 8 भी इसका फैक्टर है। 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से होता है, 12 और खुद 24, ये सारे इसके फैक्टर। तो इस तरीके से आप फैक्टर बताओगे। इसलिए देखो 2 का फैक्टर 1 और 2 बस, अब तो कोई नंबर हो। 5 के फैक्टर +-1 +-5, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि फैक्टर कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये नंबर आपको बताएगा कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी किस किस नंबर को पुट करने के बाद यहाँ 0 आ सकता है, ठीक है। तो +-1 +-2, इसलिए मैंने पहले 1 पुट करके देखा, मेरा लक अच्छा था 1 पे ही आ गया, है ना। हो सकता है आप 1 पुट करो ना आए तो -1 पुट करो, ठीक है। तो -1 पे 0 आ सकता है, ठीक है। ओके, तो 0 आ गया। तो x = 1 पुट किया मैंने, तो ये 0 आया। तो 1 इक्वल किधर जाएगा, -1, तो x -1 इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसने इसको 0 बनाया। अब जो आपका फैक्टर आया x -1, इसको जो पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करना है। दिस इज योर सेकंड स्टेप। फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है, पहला फैक्टर आएगा। दूसरा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वोशंट आ गया आपका, फिर रूल लगा आपने, ठीक है। रूल डिवाइड वाला, डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। क्या डिवीजन एल्गोरिथम? बीच वाला जो टर्म होता है ये किसके बराबर होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर लगा दिया मैंने, ठीक है। पहला वाला तो फैक्टर ऑलरेडी है ही। यहां पे 2 फैक्टर और हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जैसे बनाते हैं वैसे हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने समझाया, देख लेना। फिर मैंने इसका फैक्टर बनाया, ये बन गए 3 फैक्टर। इस तरीके से आपको सवाल करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान है। आप बाकी के क्वेश्चंस करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मैं और क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ और आप लोग कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।